स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेटर के संबंध में। हालांकि लेटर नहीं है, ये क्वेश्चन और आंसर सेशन है। राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा के नेता है और अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच का। श्री राजीव प्रताप रूडी को उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी इन लोगों में ट्रांसफ़र के ऑप्शन मतलब पॉलिसीज़ हैं, और अगर हैं तो उसके डिटेल्स बताइए। उसके बाद बॉटम सीनियरिटी यानी बॉटम में जो सबसे जूनियर हो जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद इंटर जोनल ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी है, अगर है तो उसका डिटेल बताइए। और थर्ड क्वेश्चन था, यदि सबसे बॉटम सीनियरिटी को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग जोन में कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका डिटेल्स बताइए। और इसमें अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसके भी बारे में बताइए। अगर ये पॉलिसी है और इसमें कोई एक्सेप्शन है तो इसके बारे में। इसके आंसर के संबंध में श्री अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है वर्तमान में, उसके साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के भी मंत्री हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए कि हाँ ग्रुप सी, और पहले ग्रुप डी था लेकिन अब तो वो भी ग्रुप सी हो गया है, के लिए ट्रांसफ़र का पॉलिसी है और वो बहुत ही ब्रॉड वे में है ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसका स्पेशली क्या है कि किसी भी कर्मचारी के प्रमोशन में या कोई और जहाँ ये AP या सतर्कता मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे सारे पोस्ट जिस पे लगातार पोस्ट पे रहने से कर्मचारी, जनता या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जो किसी तरह का सप्लायर है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो उसके भी 4 साल में ट्रांसफ़र की नीति है। ऐसा है कि 4 साल में ट्रांसफ़र इसलिए करवाया जाता है कि कोई भी स्टाफ किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी ऐसे बाहर के संगठन के कर्मचारियों के संपर्क में आ करके कोई गलत कार्य में लिप्त ना हो जाए, इसलिए संवेदनशील माना जाता है ऐसा पद, और उसे 4 साल बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद है कि तीसरे क्वेश्चन के रूप में इन्होंने बताया कि अनुरोध पर स्थानांतरण की अनुमति कर्मचारी को प्रारंभिक भर्ती ग्रेड में, यानी अगर कोई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाता है या किसी एक जोन से दूसरे जोन का जाना हो या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न का जाना हो, तो उसे या तो इनिशियल ग्रेड में या मिडिल ग्रेड में, जहाँ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, सीनियरिटी के हिसाब से भेजा जाता है। यानी जो पहले लगाएगा, जिसका पहले NOC आएगा, उस हिसाब से उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। और हाँ, इस ट्रांसफ़र की जो परमिशन दी जाती है 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने के बाद, और जिस पद के लिए ट्रांसफ़र मांग रहा है उस पद पे 5 साल की सर्विस पूरा करने, उस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होने पर, यानी जिस पद से वो ट्रांसफ़र मांग रहा है उसके लिए क्वालिफिकेशन भी उसकी पूरी होनी चाहिए। ये भी एक ऑप्शन। अगला है कि स्थानांतरण की अनुमति कर्मचारी के पति पत्नी के अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, रेलवे राज्य सेवा और केंद्रीय PSU, राज्य PSU, स्वायत्त निकाय या निजी क्षेत्र से संबंध रखने पर दी जाती है और यह प्रशासनिक सुविधा के अधीन है। अब देखिए, ये जो परमिशन है कर्मचारी के पति पत्नी के कौन कौन से सेवा में रहने से, ये आपके स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए बहुत काम आ सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, रेलवे, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल PSU, स्टेट PSU, जो बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी वाले जॉब है वो, और कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर में है तो भी ये सुविधा दी जाती है। ये बहुत काम आ सकता है आपके ट्रांसफ़र के लिए। अगला है मंडल कार्यालय रेलवे के एक संवर्ग से अन्य मंडल कार्यालय रेलवे के तदनुरूपी संवर्ग में पारस्परिक अदला बदली, यानी ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में है, तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी है ये एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो उन्होंने बताया है। और जहां तक समूह ख कर्मचारियों के संबंध में, इस समूह के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर विचार निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार करने और उस रेलवे जिसमें स्थानांतरण मांगा गया की सहमति के आधार पर किया जाता है। यानी अगर इन्होंने रिक्वेस्ट लगाया तो अगर वहां पे वो बॉटम जूनियर यानी बॉटम सीनियरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बेस पे ट्रांसफ़र मांगते हैं और अप्लीकेशन देते हैं तो एक्सेप्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने इसके इनक्लोजर्स लगाए हैं जो आगे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें ये बताएंगे कि आखिर कौन कौन से डिवीज़न में कितने एप्लीकेशन ट्रांसफ़र के पेंडिंग है, ये भी इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया है
कि मिनिमम 5 साल की सर्विस में छूट जो दिया जाता है वो और राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को किस किस सिचुएशन में दिया जाता है। तो मैंने कई बार बताया, रिपीट बता रहा हूं, पारस्परिक अदला बदली के आधार पर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर, पति पत्नी के तैनाती के आधार पर मांगा गया ट्रांसफर यानी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, रेलवे सेवक जो दिव्यांग बच्चे की देखभाल कर रहे हैं यानी ऐसे रेलवे कर्मचारी जिसके बच्चे डिसेबल हैं, और दिव्यांग रेल सेवक यानी जो खुद डिसेबल रेलवे कर्मचारी है, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा यानी ऐसी सिंगल विडो जिसे कंपेशनेट ग्राउंड पे रिक्रूट किया गया लेकिन वो होम टाउन की जगह कहीं दूर रिमोट में जॉब कर रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग बार बार पूछते हैं कि 5 ईयर का वेवर है कि नहीं, प्रोबेशन पीरियड का वेवर है कि नहीं। तो इस चीज़ों को गौर से देखते हुए आपको ये लास्ट वाला लाइन क्लियर करेगा कि 5 साल का वेवर का मतलब ये है कि अगर उसमें आपको प्रोबेशन का पीरियड आ रहा है तो वो वेव्ड ऑफ है। पूछा गया है ये भाजपा के एक सांसद के द्वारा, और बताए जाने वाले भी भाजपा के सांसद वर्तमान रेल मंत्री हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है, जब रेल मंत्री कह रहे हैं लोकसभा में खड़े होकर, तो ये बहुत ही क्लियर है ट्रांसफर के संबंध में बात, जिसे कल होकर के आप पुटअप कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ आगे मैं इसमें आपको ये भी लेटर लगा दूंगा जिसे आप चाहें तो देख लीजिएगा, जिस लेटर में ये आपको दिखेगा कि किस डिवीजन में किस लेवल के यानी लेवल 1 से लेवल 7 तक के ट्रांसफर के कितने पोस्ट यानी कितने वैकेंसीज पेंडिंग है, कितने अप्लीकेशन, वैकेंसी नहीं, कितने अप्लीकेशन पेंडिंग है। इसे आप आराम से देख सकते हैं और देख लीजिएगा, जिसको जिसका रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। लंबित मामलों की संख्या है लेवल 1 से लेवल 7 तक की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।